ये बस कहने को है कि छुआछूत मिटा दी गई है। आज हमें घोड़ी पे चढ़ने से भी मारा जाता है, मूंछ रखने पे भी मारा जाता है। हम किसी के ऊंची आवाज बोल देते हैं तो भी मारा जाता है। घड़े से पानी पी ले तो भी मारा जाता है। नमस्कार सर। जी नमस्कार कहाँ से हो आप? सर, मैं जोगिंदर कायला, एक्स पार्लियामेंट कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, ये इस प्रकार की घटनाएं कब तक ये धरने प्रदर्शन और ये इस तरह का क्या शासन प्रशासन को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही अभी तक? जी जी बिल्कुल, आपका बड़ा ही जो है ना सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि आज ये शासन प्रशासन बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा हो चुका है। क्योंकि देश के अंदर आए दिन कभी दलितों के साथ, कभी बैकवर्ड के साथ, कभी माइनॉरिटीज के साथ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं कि जो मानवता है उसको शर्मसार करने का काम करते हैं। आज जो राजस्थान के जालोर में जो घटना घटी है, एक छोटे से बच्चे को सिर्फ इसलिए इतनी निर्ममता से पीटा गया कि उसने एक अध्यापक जो है, क्योंकि आज हम समाज के अंदर अध्यापक को बड़ा एक ओहदे का पद देते हैं। माता पिता के बाद अगर किसी को स्थान देते हैं तो गुरु का दर्जा है, और उस गुरु ने ही ऐसा जघन्य अपराध किया, उसको इतना पीटा कि जब उसने हॉस्पिटल में जाने के ऊपर दम तोड़ दिया। और जबकि गुरु तो हर किसी को, सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करता है। लेकिन मैं ऐसे गुरुओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि वो कभी भी शिक्षक नहीं हो सकते, वो कभी भी मानवीय और मानवीयता के उनके अंदर कोई जीवित नहीं है। ऐसे लोगों को सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो मेरा शासन प्रशासन से ये कहना है, सच स्पेशल जो राजस्थान सरकार है, सीएम गहलोत जी हैं, उनको तो नैतिकता के आधार पर अपनी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि ये कांड जो है कहीं ना कहीं निर्भया कांड से भी भयंकर कांड है। क्योंकि 5 साल का मासूम जिसने अभी तक दुनिया के अंदर बोलना थोड़ा सा सीखा है, जिसने अभी तक की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए उस मंदिर में प्रवेश किया है, और उस मंदिर जैसे प्रांगण के अंदर उसके साथ ऐसी जघन्य अपराध हुआ है, अमानवीय कृत्य जो एक अध्यापक के द्वारा किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और उस दोषी अध्यापक को कम से कम फांसी की सजा देनी चाहिए। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं संदीप सिद्धनवा, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी। अच्छा, तो इस पूरी एट्रोसिटी के ऊपर आप अपने विचार रखें। देखिएगा, जो राजस्थान के अंदर जो एट्रोसिटी हुई है, वो इस प्रकार की एट्रोसिटी हर रोज होती रहती हैं। और वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जब जो राजस्थान में आज जो कुछ दिन पहले जो एट्रोसिटी हुई है, इंद्र मेघवाला को, जो एक मासूम छात्र ही नहीं, वो देश का भविष्य था। उन्होंने एक छात्र की हत्या नहीं की, एक मासूम बच्चे की हत्या नहीं की, उन्होंने देश के भविष्य की हत्या की है। और उस देश के भविष्य की हत्या पर आज राजस्थान प्रदेश का सीएम ये बोलता है कि ऐसी एट्रोसिटी रुकना मुश्किल है। तो मैं विशेषकर अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर उसके अंदर कोई शर्म में बची हुई है तो उन्हें न सिर्फ इस्तीफा देना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामकिशन गुरेरा, जिला प्रभारी भिवानी। आज ये बोला जा रहा है कि हर जगह समानता का अधिकार है, कहीं पर भी कोई छुआछात नहीं है और सभी के सभी पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एट्रोसिटी हो रही है। तो नमस्कार सर, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? मैं ओम प्रकाश खोरडा, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी चरखी दादरी। आज ये बस कहने को है कि छुआछूत मिटा दी गई है। आज हमें घोड़ी पे चढ़ने से भी मारा जाता है, मूंछ रखने पे भी मारा जाता है। हम किसी के ऊंची आवाज बोल देते हैं तो भी मारा जाता है। घड़े से पानी पी ले तो भी मारा जाता है। रोष है एक छोटे को जो मौत के घाट एक मास्टर के द्वारा उतार दिया गया था, जबकि एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो सभी को समान शिक्षा देना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं उसकी क्या मानसिकता रही होगी उस बच्चे के प्रति, जिसको जोर से कान पे थप्पड़ लगा और उसकी नस फट गई, जिससे कुछ दिन उसका इलाज चला, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। सॉरी, 75 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार की घटनाएं क्यों दोहराई जा रही है? देखिए साथियों, पहले तो आपके चैनल हरियाणा बोल को सारे दर्शकों को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। और साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये किस बात की आज़ादी? आज कह रहे हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। क्या हम मान लें कि हमारे लिए आज़ादी है? आज तक हम पानी के मटके को छू नहीं सकते, कहीं उठ बैठ नहीं सकते, तो किस बात की आज़ादी है? ये एक झूठी आज़ादी है। और जब तक बाबा साहेब का संविधान, बाबा साहेब का जो मेन उद्देश्य है, भाईचारा, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, जब तक ये कायम नहीं होंगे, ये आज़ादी ऐसे ही रहेगी। और अगर रही बात आज़ादी की, तो ये देश एक
ब्रिटिश सरकार से आजाद हुआ था। तो आज आप भी आज देखिए 9 साल का बच्चा जो एक मिट्टी को छूने से वो पानी अपवित्र हो जाता है। तो आप सोचिए ये देश किस दिशा में जा रहा है। हाँ, एक माँ बाप है वो तो अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेजता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके कोई आईएएस लगेगा या कोई इंजीनियर बनेगा। और उसको क्या उनको क्या पता था कि भी एक शिक्षा जो वो समानता के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है और वो इस प्रकार से मतलब मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। तो सर आप पहले प्राचीन समय में भी देखिए, जैसे गुरु द्रोण का नाम लिया जाता है, गुरु द्रोणाचार्य होते थे। अगर एकलव्य नहीं होता तो आज गुरु द्रोणाचार्य कौन जानता। उस समय भी एक शिष्य का एक गुरु ने गलत इस्तेमाल किया, और आज भी आज के समय में भी आज इंद्र के नाम से एक गुरु ने अपने शिष्य की जान ले ली। तो आप कह सकते हो, देख सकते हो, आप भी समझ सकते हो कि हमारा देश किस विचारधारा पे काम कर रहा है। जो इस देश का भविष्य है, मात्र 9 साल का, आप सोच सकते हो कहाँ तक वो बच्चा सोच सकता है, कहाँ तक वो बच्चा समझ सकता है। ऐसी गंदी मानसिकता के लोग हमारे देश में कायम है, ऐसी मनुवादी सोच है, तो हमारा देश कैसे आजाद हुआ। तो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई सांत्वना जताई गई अभी तक? शासन प्रशासन के द्वारा गहलोत सरकार ने शुरू में एक आश्वासन दिया था 5 लाख रुपए का, उसके बाद 10 लाख करी, और अभी अभी जैसे ही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जालोर पहुंचे 17 तारीख को, उन्हें नजरबंद कर लिया गया, और उनके वहां पहुंचते ही सरकार ने आश्वासन दिया 33,50,000 रुपए का और एक सरकारी नौकरी का। और इस फैसले पर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने सहमति नहीं जताई। मतलब एक बच्चे की जान की कीमत 33 लाख रुपए और एक नौकरी लगा दी। कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी बाबा साहेब ने दलित शब्द का उच्चारण नहीं किया। ये हम पे बार बार ये दलित कह के हम पे थोप रहे हैं। हमें बताना चाहते हैं हमारी औकात क्या है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि संविधान के अनुसार हम शेड्यूल कास्ट हैं और शेड्यूल कास्ट ही रहेंगे। अच्छा भाई साहब, आपका क्या नाम है मेरा अशोक मेहरा जी, और कहाँ से हो आप? मैं डाणीमा उसमें। आर्टिकल 15 के अंदर है ना, बाबा साहब ने बोला था कि कोई भी इंसान कहीं पर भी किसी भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर पानी पी सकता है। लेकिन आज भी है ना, ये घटना क्यों बार बार दोहराई जा रही है? या तो फिर पूरी तरह से संविधान लागू नहीं हो पाया, या फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा है श्रीमान जी, ना तो संविधान संपूर्ण तरीके से लागू है और ना था पहले। ठीक है, वही द्रोणाचार्य वही एकलव्य आज भी जिंदा है। आज भी एकलव्य पैदा होते हैं और द्रोणाचार्य वही काम करता है जो आज से लाखों साल पहले, हजारों साल पहले जो काम होता हुआ है। तो धन्यवाद सर जी।